हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 6 के बारे में, जिसका नाम है नगरीय समाजशास्त्र का नेटवर्क। ठीक है। तो बेसिकली नेटवर्क यहाँ पे मेन टॉपिक है, दृष्टिकोण नहीं है, नेटवर्क। ठीक है। नेटवर्क यानी कि इसको ये वाला नेटवर्क भी बोलते हैं आप। ठीक है। नेटवर्क यानी कि जो आपके मोबाइल फ़ोन्स में होता है, जिससे आप कनेक्ट कर पाते हो लोगों से, राइट। मिस कॉल्स या कॉल करते हो जब आप, या इंटरनेट के द्वारा या आपके मोबाइल फ़ोन में डाटा होता है, उससे आप कनेक्ट करते हो। अगर नेटवर्क नहीं होगा तो कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है। वो तो टेक्निकल बात हो गई। नेटवर्क जो हमारा मेन टॉपिक है, एक होता है रेंज। ठीक है। आप कहाँ तक पहुँच पाते हो, उसको भी नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों तरीके का नेटवर्क ही होगा यहाँ पे। एक तो ये वाला नेटवर्क है, इंटरनेट वाला नेटवर्क। ठीक है। और एक है रेंज वाला, कि भाई बेसिकली हम फिजिकली जाके भी तो मिलते हैं लोगों से। तो वो वाला नेटवर्क भी आप इसमें बात करेंगे हम। ठीक है। इसके अंदर दो तरीके के नेटवर्क की। उससे पहले आप एक टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, मैनुअल एस्टेल कैस्टेल करके नाम के व्यक्ति है, आपने हाईलाइट देख ही होगा येलो कलर में, जो कि नेटवर्क की अवधारणा दे रहे हैं। मैं पहले इसको रेज कर देता हूँ, फिर हम इस पर बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि नेटवर्क समाज वह समाज है जिसका सामाजिक ढांचा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, माइक्रो छोटे छोटे जो सामान होते हैं, मोबाइल फोन्स, ठीक है, लैपटॉप, ये माइक्रो में आते हैं, आधारित सूचना एवं संचार तकनीक द्वारा संचालित नेटवर्क से निर्मित होता है, बनता है। बेसिकली ये मोबाइल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, इंटरनेट वाला। ठीक है। यानी कि जो अपने मोबाइल फ़ोन्स में आप यूज़ करते हो, आपका जो टैबलेट होता है, आपका जो लैपटॉप होता है, ठीक है, वो वाला नेटवर्क, उसको हम माइक्रो कहते हैं, क्योंकि ये बैटरी से चलता है, तो इसलिए ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, जो सूचना आधारित जो आपकी ये गैजेट्स होते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, मैनुअल कैस्टेल। और अब अगर हम बात करें इसकी शुरुआत की, कि जो ये समय है नेटवर्क्स का, ये कब से शुरू हुआ है, तो 20 सेंचुरी से ये वाला नेटवर्क की बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ठीक है। मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करना। मैंने बताया था आपको नेटवर्क दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेटवर्क इंटरनेट वाला, एक होता है रेंज वाला। तो रेंज वाले की भी बात करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है। रेंज में क्या होता है, पहुँच, कि भाई कोई व्यक्ति है, किसको कोई व्यक्ति आज कहाँ तक जा सकता है। ठीक है। पहले तो ऐसा था कि भाई एक सीमाएँ थी देशों के बीच में, कि भाई इस देश का व्यक्ति यहाँ पे नहीं जा सकता, लेकिन अब तो सब खुला है। आपके पास वीज़ा होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है, पैसे होने चाहिए, आप अमेरिका भी जा सकते हो, यूरोप भी जा सकते हो, रशिया भी जा सकते हो, जहाँ आपका मन करता है। ठीक है। यू हैव मनी और पासपोर्ट एज वेल। ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको चाहिए होती है। 20 सेंचुरी की देन है, आप जो इंटरनेट से आप यूज़ करते हो, लोगों से मिल पाते हो, उसके लिए आपको पासपोर्ट नहीं चाहिए होता है, राइट। आपको मोबाइल में इंटरनेट चाहिए, बस आप दुनिया भर के लोगों से बैठ के घर में बात कर सकते हो। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगा नगरीय समाजशास्त्र में नेटवर्क की अवधारणा। तो बेसिकली ये कह रहा है कि अगर हम एक जब भी हम किसी सब्जेक्ट को बनाते हैं ना, तो उसके लिए कुछ मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं। स्पेशली जब हम समाजशास्त्र की बात करते हैं, सोशियोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि आप सोशियोलॉजी ही पढ़ रहे हो यहाँ पे। ठीक है। सोशियोलॉजी में आप पढ़ते हो नगरवाद के बारे में, नगर के बारे में, ठीक है, शहर के बारे में पढ़ रहे हो, कि भाई शहर कैसे बनते हैं, कैसे आते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में। हम बेसिकली हमारा जो मेन टॉपिक है वो सोशियोलॉजी ही है यहाँ पे, राइट। उनकी जो दिमाग है, उनकी जो चीज़ें हैं, उनको पढ़ना। तो सोशियोलॉजी का जो मेथड है ना, वो कुछ इस तरीके से है कि जो विद्वान होते हैं इसके, मोस्टली जो विद्वान होते हैं वो फील्ड वर्क ज़्यादा करते हैं। ठीक है। फील्ड वर्क यानी कि लोगों से घूम के उनका इंटरव्यूज़ लेना। ठीक है। साक्षात्कार होते हैं ना, इंटरव्यू, डायरेक्ट उनसे पूछताछ करना कि आपको क्या लगता है, जो जाति प्रथा है वो कैसे काम करती है, राइट। इस तरीके के सवाल पूछ सकते हैं, या फिर अ, किसी समाज में जाके रह सकते हैं, ताकि उनकी जो दिनचर्या होती है, लाइफ स्टाइल होती है, उनके जो रीति रिवाज है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर्स है, उनको समझ पाए। इसके लिए भी आप इस इन मेथड्स का यूज़ करते हो, जिससे कि एक सब्जेक्ट का निर्माण होता है, जिसे हम सोशियोलॉजी कहते हैं, राइट। तो ये एक तरीके से आप यहाँ पे नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं, तो सोशियोलॉजी का नेटवर्क कैसा होता है, ऐसा होता है कि भाई फील्ड के साथ हम वर्क करते हैं, लोगों से मिलते हैं। लोगों से मिलना मतलब रेंज,
ठीक है। रेंज यानी कि एक फिजिकली जाके आप लोगों से मिल रहे हो, उनसे जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो उसको भी हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी कर पाते हो, आप इंटरनेट से भी इंफॉर्मेशन ले पाते हो। ठीक है, किसी समाज के बारे में, किसी किसी समुदाय के बारे में आपके पास फ्री है, आपको मिल जाती है इंटरनेट से फ्री में। पर कभी कभी वो गलत भी होती है इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। ठीक है, तो वो भी हो जाता है, वो भी ध्यान रखना होता है हमको। तो रेंज यानी कि दो तरीके की हो सकती है, मैंने आपको बता दिया। इंटरनेट से भी आप कर पाते हो और फिजिकली जाके भी आपकी रेंज बढ़ सकती है। तो यहाँ पे यही दिया हुआ था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं था। मैंने आपको मेन टॉपिक था ना भाई, ये जो इसके अंदर जो ये जो सब्जेक्ट आ रहा है नेटवर्क का, ये क्यों आ रहा है, मैंने इसलिए बता दिया कि भाई ये जो अब सब्जेक्ट बनते हैं ना, ये इसी वजह से बनते हैं। अब साइंस जो है सब्जेक्ट है एक, तो जो साइंस है वो लोगों से बातचीत करके नहीं बन सकता, वो एक अलग सब्जेक्ट है। उसकी जो मान्यताएं हैं, जो उसके अंदर जो फीचर्स है, इन्फॉर्मेशन है, वो अलग तरीके की है। लेकिन समाजशास्त्र मतलब समाज के बारे में जो धारणाएं हैं, उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं हम, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है आपको। ठीक है, तो वो हम समाज के लोगों के बीच में जाके ही उनके बारे में जो विचार है वो बना सकते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, महिलाओं के बारे में उनके क्या विचार हैं, बच्चों के बारे में वो क्या सोचते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलती है समाजशास्त्र के अंदर। उसके अलावा शक्ति और सशक्तिकरण, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है नीचे आपको शायद समझ में ना आ पाए। शक्ति, जैसे कि हम बात करते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट की, वुमेन वुमेन एम्पावरमेंट, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इसी को हम सशक्तिकरण कहते हैं। ठीक है, एम्पावरमेंट कहने का मतलब ये है कि जो वुमेन है वो पहले से पहले शक्तिशाली है। ठीक है, वुमेन्स के पास पहले से पहले ही शक्ति है, उनके पास ताकत है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाती किसी भी कारण से। पितृसत्तात्मक जो एक हमारे समाज में ताकतें हैं उसको आने नहीं देती सामने। इसकी वजह से हमने इन्वायरमेंट वर्ड का यूज़ किया है, जिससे क्या होता है कि जो शक्तियाँ हैं, जैसे कि हनुमान जी को जामवंत ने उनकी शक्तियाँ दिलाई थी ना, तो जो इम्पावरमेंट शब्द है उनकी शक्तियों के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि उनकी उनकी जो शक्तियाँ हैं उनको, अपनी शक्तियों को याद कर पाए वो। ठीक है, उसका यूज़ कर पाए, इसीलिए इम्पावरमेंट। समझ में आ गया? छोटी सी बात है, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। बाकी आप जब इसको पढ़ोगे ना, ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है नीचे, तब आप समझ जाओगे कि मैंने ऐसे क्यों बोला। इसमें ये गैजेट्स के लिए बता रहा है आपको, तो आप अब समझ जाओगे क्या होता है। सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या होता है। बेसिकली एक व्यक्ति है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, जो पीछे पढ़ा था हमने कैस्टेल्स। ये बोल रहे हैं कि हर सभ्यता और समाज, सभ्यता और समाज दो चीज़ों की बात आ रही है, कि अपने क्या अपना सामाजिक नेटवर्क रहा है। सभ्यता मतलब सिविलाइजेशन। ठीक है, सिविलाइजेशन, तो ये क्या है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, बहुत सारी। ठीक है, सिंधु घाटी घाटी की सभ्यता, आपने पढ़ा होगा अपनी एनसीईआरटीज़ में, जो आपकी स्कूल की बुक्स होती है वहाँ पे, तो इनके बारे में हमने बहुत पढ़ा है। क्या पढ़ा था कि जितनी भी सिविलाइजेशन है, ठीक है, आसपास में अगर वो है, ज़्यादा दूरी इतनी उनके बीच में नहीं है, तो उनकी जो रेंज थी ना वो ठीक ठाक थी, यानी कि नेटवर्क था आपस में, बिटवीन जो उनके नेटवर्क था वो बहुत अच्छा था। करेंसी का आदान प्रदान करना, ठीक है, उसके अलावा जो वस्तुएं हैं, प्रोडक्ट है, कोई व्यक्ति कोई सभ्यता बना रही है तो वहाँ से ख़रीदना। ठीक है, अनाज वगैरह ख़रीदना, और भी कई सारी चीज़ें एक दूसरे से, ये जो यातायात है आया मतलब कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ये चलता रहता था इन लोगों के बीच में, इसी को हम नेटवर्क कह रहे हैं। ठीक है, उनके बीच में जो नेटवर्क था वो ये हिस्ट्री को लेके बता रहा है। आज जो नेटवर्क है वो इंटरनेट से है। ठीक है, जो बुकिंग वगैरह होती है, जो संबंध बनते हैं हमारे, वो इंटरनेट से बनते हैं मोस्टली संबंध। पहले जो थे वो सिर्फ नेटवर्क था फिजिकली। ठीक है, जाके आप मिल रहे हो, बता रहे हो अपनी स्कीम्स क्या है। आज अब जो स्कीम्स है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो आप बैनर बना के लगा देते हो सड़कों पे। इंटरनेट से आप जो है इंस्टाग्राम पे, जो भी सोशल मीडिया के वेबसाइट्स है, वहाँ पे आप डाल देते हो, ताकि लोगों को पता चल जाए कि भाई ये स्कीम्स आ रही हैं आजकल। ठीक है, ताकि आप वो उसका लाभ उठा पाएँ। तो ये क्या है, ये नेटवर्क जो है पहले ऐसा था, आज कुछ और हो गया है, बदल गया है, उसमें परिवर्तन आया है, तो उसी को हम सूचना प्रौद्योगिकी कह रहे हैं। इससे क्या होता है कि भाई
पूछने से क्या होता है कि देखो एक, जब हम एक सभ्यता की बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी, मोहनजोदाड़ो, एक ही बात है। मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए ले लो कि भाई एक तो ये वाली सभ्यता है ए, एक है बी सभ्यता। तो जब इन दोनों के आपस में मेल जोल होंगे, ठीक है, आज बात मतलब कि सामान का आदान प्रदान होगा, तो सिंपल सी बात है, जो विचार हैं, जो इन्फॉर्मेशंस हैं, वो भी आसपास में जाएंगी इन लोगों की, इन्फॉर्मेशन भी बदलाव होगा उसका भी। तो इसको भी हम सूचना प्रौद्योगिकी कह रहे हैं कि भाई अगर कुछ उस सभ्यता के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है या कुछ खासियत है तो उसको हम ग्रैब कर पाएंगे, ठीक है। और जो हमारे अंदर सभ्यता है, जो खासियत है, उसको वो लोग ले जाएंगे, है ना। जैसे कि अभी भी हो रहा है वेस्टर्न कंट्रीज जो है, अमेरिका है, यूरोप है, इन कंट्रीज से हम कुछ ना कुछ चीज़ सीख लेते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, या हमारी जो एक कल्चर हो रहा है वो उनकी तरह हो रहा है, बेड पे सोना, ठीक है, मतलब कि इस तरीके से कपड़े जो पहनते हैं हम, उनकी वजह से जो वो पहनते हैं, ठीक है, वैसे ही कपड़े हम भी पहनने लगते हैं, और हमारे कल्चर वो अपनाते हैं, साड़ी पहनती हैं, ठीक है, वहाँ की जो लड़कियाँ हैं, अंग्रेज हैं, है ना, जो वाइफ्स हैं उनकी साड़ियाँ पहनती हैं, सूट सलवार पहन के रखती हैं, तो ये हमारे यहाँ का कल्चर है, वो अपना रही है। इससे क्या होता है, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आदान प्रदान हो रहा है हमारे बीच में सूचनाओं का। ये क्यों हो रहा है, ताकि नेटवर्क हमारा बड़ा है, हम वहाँ के लोगों से मिल पा रहे हैं, ठीक है, वो हमारे कल्चर को देख रहे हैं देख के क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, इसी को हम सूचना प्रौद्योगिकी यहाँ पे कह रहे हैं ना। इन्फॉर्मेशन मिलती है यार हमें एक दूसरे के बारे में, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है इसके अंदर। उसके अलावा एक आ रहा है नेटवर्क समाज ये बेसिकली कह रहा है कि जो समाज होता है ना, वो नेटवर्क अगर समाज में होता है तो सिर्फ इकोनॉमिकली हम इफेक्ट नहीं होते हैं, हमारा जो इफेक्शन होता है वो और भी बड़ा होता है। मैंने अभी आपको बताया हमारा जो कल्चर होता है, अब वो बदल जाता है, उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है, हमारी जो सोसाइटी होती है वो बदल जाती है, उसमें बदलाव आते हैं। उसके अलावा हमारा जो पहनावा होता है, हमारी जो सोच होती है, हमारी जो थिंकिंग होती है, ठीक है, वो बदल जाती है। ये सारे बदलाव आपको नेटवर्क की वजह से दिखते हैं, क्योंकि जब हम किसी और को देखते हैं, उसकी लाइफ स्टाइल को देखते हैं, ठीक है, उसके बोलने के तरीके को देखते हैं, अगर हमें अच्छी लगती है तो हम अडॉप्ट कर पाते हैं उसको, है ना। यही तो नेटवर्क का कमाल है आप जाके अमेरिका में रह रहे हो, ठीक है, आप पहले आप इंडिया के थे, तो अमेरिका में जा गए हो आप, अमेरिका में रहने के लिए थोड़े दिन के लिए, आपको स्टडी करनी है, किसी पर्पज़ से आप गए हो घूमने के लिए, तो आप वहाँ के लोगों को देखोगे, थोड़ा ऑब्जर्व करोगे कि अच्छा ये लोग ऐसे बात करते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं, ये तरीका है इनका, तो आप उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। शायद इंग्लिश ना सीख पाओ, पर आपको उनके बिहेवियर से, उनके रिएक्शन से पता चलता है कि वो बात क्या करना चाह रहे हैं, क्या बात करते हैं, इस तरीके से मतलब कि हम सीखते हैं। नेटवर्क, अब नेटवर्क क्या है, आप वहाँ यहाँ से वहाँ जा पा रहे हो, ये तो नेटवर्क है ना। नेटवर्क का काम हमारे अलावा, हमारी जो यातायात की जो सब में हम मशीनें जो हम यूज़ करते हैं, ट्रेन है, मेट्रो है, एरोप्लेन्स है, ठीक है, गाड़ियाँ हैं, जो हमें नेटवर्क, हमारा जो नेटवर्क होता है उसको तेज करती है ये भी इनके अंदर आ सकती है, ठीक है। हमारे जो दिमाग होता है ना, इसको ब्रॉड करना चाहिए आपको, जो लिखा हुआ है उससे भी ज़्यादा आपको सोचना चाहिए उसके बारे में, कि भाई लिखा तो हुआ है ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा, है ना, कि भाई कि कोई पूछ ले मुझसे तो मैं कैसे बताऊंगा उस चीज़ को। इसीलिए भी हमें जो है चीज़ों को ज़्यादा सही तरीके से याद रखना चाहिए उसके अलावा वैश्वीकरण, बेसिकली वही सेम कि भाई आज आप अपने से दूसरे देशों में जा सकते हो, ठीक है, अदर जो कंट्रीज़ है, आप फ्री, मतलब फ्री कह रहा हूँ, आपको आपके पास वीज़ा होना चाहिए और पैसा होना चाहिए, आप विज़िट कर सकते हो, घूम सकते हो, ठीक है, स्टडी पर्पस से जा सकते हो, स्टडी कर सकते हो आप वहाँ पर जाके। उसके अलावा जॉब कर सकते हो आप, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप वहाँ जाके कर सकते हो। ये क्या है, वैश्वीकरण की वजह से आया है। वैश्वीकरण ने हमारा जो नेटवर्क है उसको और ज़्यादा ब्रॉड कर दिया है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में, यानी कि जिससे कि कोई भी बंदिशें ना रहे, ठीक है, किसी भी सीमाओं के बीच आप किसी भी देश में जा सकते हैं, आ सकते हैं, उसको हम वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। व्यापार करना है आपको, बिजनेस करना है, वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैश्वीकरण की देन है ये सभी, ठीक है। फ्री जो भी हो रहा है, आप जा पा रहे हो कहीं पे भी, किसी और क्षेत्र में जा रहे हो, किसी और कंट्री में जा रहे हो, आप जा सकते हो, इसी को वैश्वीकरण बोल रहे हैं, ठीक है। समाजशास्त्र और नगरीय नेटवर्क,
ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि थोड़ा बहुत हाईलाइट किया हुआ है मैंने, क्या किया हुआ है। कह रहा है कि प्रौद्योगिकियों के विस्तार के साथ ही स्थानीय बाधाएं दूर होती जा रही है। प्रौद्योगिकी समाज अंतर संबंधों का माध्यम बनती जा रही है। कह रहा है कि जब से टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है ना, जो बाधाएं हैं हमारी स्थान की, वो ख़त्म होती जा रही है। यानी कि हमारे पास जब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, तो किसी जगह से आने में, कहीं से जाने में दिक्कतें होती थी ना। ट्रांसपोर्ट जो था हमारा बहुत ही ज़्यादा वीक था, राइट, वीक था। हम जो जानवर होते हैं, बैल होते हैं, जिसको चलाते हैं, रथ वगैरह जो था, घोड़ा वगैरह, उन पर डिपेंड थे। तो वो इतनी तेज नहीं भाग सकते जितनी की गाड़ियाँ भागती हैं आजकल की। ठीक है, तो वो था स्लो मोशन, था चीज़ों को होना, हो रहा था, पर कम हो रहा था, बहुत ज़्यादा धीमी गति से हो रहा था। तो ये क्या था, टेक्नोलॉजी उस टाइम तक विकसित नहीं हो पाई थी, फिर बाद में हुई। तो जो बाधाएं हैं टेक्नोलॉजी से, गाड़ियाँ बन गई, ट्रक्स बन गए, ठीक है, सामान को ले जाना, लादना, इसकी वजह से क्या हुआ, जो समस्याएं थी वो हमारी दूर हो गई, राइट। सॉरी, ये कभी कभी हो जाता है, अपने आप हट जाता है। ठीक है, समस्याएं जो थी हमारी वो दूर हो गई। यहाँ पे नहीं थे हम, यहाँ पे थे, है ना। और सामाजिक अंतर संबंधों का जो माध्यम है वो बनती जा रही है। ये केवल स्थान के नए रूप या प्रकार को अस्तित्व में लाने में सहयोग हो सकती है, क्षेत्रों द्वारा निर्मित भी हो सकती है। तो ये सब बातें हैं जो मैंने आपको मेन टॉपिक्स थे वो समझा दिए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।